जेल से सरकार नहीं चलेगी, ये गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। अगर कोई जेल जाएगा तो उसके पास कुर्सी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसा नहीं है। भारतीय राजनीति में जेल से रहकर भी आप सरकार के मुखिया रह सकते हैं, मंत्री रह सकते हैं, और ऐसे कई उदाहरण आपने देखे भी हैं। इसीलिए अब सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है, जिसमें अगर 30 दिन आप जेल में रहे तो 31वें दिन आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। जी हां, यही है वो कानून जो ये सरकार लेकर आ रही है। आपको याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसी कड़ी में अब गृह मंत्री अमित शाह आज जो बिल लेकर संसद में आए, उसके दायरे में सब होंगे। वो सब पर लागू होगा, देश के प्रधानमंत्री पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, देश के सभी मुख्यमंत्रियों पर और उनके राज्यों के मंत्रियों पर। ये सब इसके दायरे में होंगे। सवाल यह है कि विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है? विपक्ष ने आज इस बिल को लेकर इतना विरोध क्यों किया? अगर सियासत का शुद्धिकरण हो रहा है तो इस पर भी रण होगा, इस बिल का भी विरोध होगा। मैं आपको आगे बताऊंगी कि विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। जब विरोध के चलते विपक्ष के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर यह बिल फाड़कर फेंक दिया। ये देखिए, बिल की प्रतियां सदन में फाड़ी गई। ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री की तरफ ये प्रतियां फाड़कर उछाली गई। इतनी नाराजगी सियासत में नैतिकता लाने के नाम पर, क्योंकि ये बिल वही कर रहा है। ये बिल कहता है कि अगर आप जेल में हैं तो 31वें दिन आपकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। तो इसमें गलत क्या है? आज महाभारत में सवाल पूछ रही कि इतनी नाराजगी क्यों है इस बिल के आने पर कि आप बिल की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री की तरफ फेंक रहे हैं, इस तरह उछाली जा रही। आज पूछ रही हूं कि क्या जिन पर आरोप हैं उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए? अगर नहीं तो फिर इतनी नाराजगी क्यों? आज गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा और बहुत जोर से विपक्ष के सांसदों की तरफ इशारा करके कहा कि मुझ पर भी झूठे आरोप लगाए गए थे। तब जांच हुई थी तो मैंने भी इस्तीफा दिया था। नैतिकता के मापदंड अलग नहीं हो सकते हैं, सबके लिए एक होंगे। विपक्ष का कहना है कि ये सारे जो कानून लाए जा रहे हैं ये विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए हैं, उनकी कुर्सी छीनने का प्लान है। अब आज महाभारत में पूछ रही, क्या वाकई सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का यह कानून विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने के लिए तैयार हुआ है? विरोध किस बात का है जरा यह भी देख लीजिए। आज संसद में इतना हंगामा क्यों हुआ है, इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है, जरा वो समझिए। अब बिल पर विरोध में जो विपक्ष के सांसद आज जोर जोर से चिल्लाकर संसद में कह रहे थे, उनका कहना है कि अगर यह बिल आया, क्योंकि मनीष तिवारी ने यह बात कही, तो जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो पीएम का बॉस ही बन जाएगा, वही पीएम के ऊपर राज करेगा। यह भी आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि भारतीय कानून का उल्लंघन है यह बिल। भारतीय कानून का उल्लंघन बिल कैसे करता है? क्योंकि भारतीय कानून कहता है कि गुनाह साबित जब तक नहीं हुआ तब तक कोई भी व्यक्ति बेगुनाह है। यह सिद्धांत है भारतीय कानून का, लेकिन यह तो उसका दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि इसके मुताबिक 30 दिन जेल में तो आप खुद ब खुद दोषी साबित हो रहे हैं और आपकी कुर्सी जा रही है। राजनीतिक दुरुपयोग की मंशा से यह बिल लाया जा रहा है, यह भी विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के सांसदों ने आज, जिनको आप देख रहे हैं, सबने बयान दिया है। प्रियंका वाड्रा भी बोली, मनीष तिवारी भी बोले, असदुद्दीन ओवैसी भी बोले, अखिलेश यादव भी बोले। किसी भी मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे अगर ये कानून बन गया, और वो विपक्ष के ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल पढ़ने का हमें समय भी नहीं दिया और इस बिल को संसद में ला दिया। हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि इसे जेपीसी पर भेज रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसका अध्ययन करे, उसके बाद इसे लाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह तानाशाही है, असंवैधानिक रवैया है, यह सिर्फ विपक्ष को घेरने के लिए और इन्हें जेल में डालने के लिए है। विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाने की यह मोदी सरकार की कोशिश है, यह विपक्ष का आरोप है। अब जरा सुनिए किस तरह आज हंगामा हुआ संसद में और कैसे गृह मंत्री के ऊपर कागज उछालेगा, यह सब देखिए जरा जल्दी से। As a completely draconian thing.
It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं इस्तीफा नहीं देते उसके लिए उपाय कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो नैतिकता की दुहाई दे करके भी जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत की राजनीतिक स्थिरता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। ये भारत के संविधान का जो मूलभूत स्वरूप है उसके पूरी तरह विरुद्ध है। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारियों के और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है वो विपक्ष है, और कौन भ्रष्टाचार मुक्त पॉलिटिकल सिस्टम को करना चाहता है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए खड़ी है। आरोपी और अपराधी, एक्यूज्ड, कन्विक्टेड, उसको खत्म कर दिया तो संभवतः विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की जो आपकी अवधारणा है उसको अमली जामा पहना। क्या देश जेल से चल सकती है? नहीं चल सकती है, यही ये विधेयक कहता है। ऑपोजिशन और खास करके राहुल गांधी का जो दोहरा चरित्र है, उस समय ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे और आज जब उसी लाइन पे कानून बना है आज इसे फाड़ रहे हैं। तो आज राहुल गांधी और ऑपोजिशन को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार वो भ्रष्टाचार के साथ क्यों खड़े हैं। या जो तानाशाही रवैया है या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। जो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक। कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को बताइए। तो आपने सुना किस तरह विरोध हो रहा है इस बिल का। हालांकि राजनीति में नैतिकता की बात हो रही है, जरा चलाइए। राजनीति में नैतिकता की बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि 30 दिन के बाद 31वें दिन अपने आप कुर्सी चली जाएगी। और दायरे में कौन कौन है? जब देश के प्रधानमंत्री इसके दायरे में, देश में सभी मुख्यमंत्री इसके दायरे में है, केंद्रीय मंत्री दायरे में है, राज्यों में मंत्री दायरे में है, तो फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सब पर वही मापदंड होंगे, सबके लिए वही पैमाने होंगे। इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और इस बिल को क्यों लाया गया आप लोग समझ रहे हैं। पिछले कुछ समय में जो हमने देखा है, आपको याद है कि 130वां संविधान संशोधन क्यों? क्योंकि करीब 6 महीने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। अब इसी के साथ साथ सत्येंद्र जैन 18 महीने जेल में रहे, 10 महीने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। क्या यही कारण है कि यह बिल लाया जा रहा है? क्या आने वाले समय में यह शुचिता जरूरी नहीं है? सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के मंत्री 8 महीने जेल में रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, वहीं से मंत्री पद पर बने रहे। के पोनमुड्डी तमिलनाडु के ही हैं, ये भी 3 साल जेल में लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। अब क्या आम आदमी सोचे और जो मेरे दर्शक हैं वो इसका जवाब दे कि क्या कोई व्यक्ति 3 साल तक जेल में रहे लेकिन मंत्री बना